दिल्ली से सटे नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और उतनी ही गुस्सा दिलाने वाली खबर सामने आई। नोएडा के सेक्टर 66 ममुरा गांव की एक इमारत में मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। इस इमारत में 50 से ज्यादा परिवार रह रहे थे। क्या वहां फायर सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्यों बार बार ई स्कूटी की बैटरीज में ब्लास्ट हो रहे हैं, यह भी सवाल है। और ये उन तमाम ई कंपनीज से है सवाल जो कि ई व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी आप ई व्हीकल को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उन बैटरीज का क्या जिनमें ब्लास्ट हो रहे हैं और कंपनियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि किसी की भी लापरवाही का हर्जाना आम लोग अपनी जान देकर चुकाएंगे? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को मौके पर दौड़ाया और घायलों के इलाज के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की इस मुस्तैदी के बाद अब स्थानीय प्रशासन और सोए हुए विभागों को जागना होगा। जांच सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर मासूम की जान को खतरे में डाला है। इस लापरवाही पर जवाब तो देना ही होगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममुरा गांव में भीषण आग लगी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं। 50 से ज्यादा परिवारों की जिंदगियां सासत में चली गई हैं। आप भी जिस दौरान आप फ्लैट्स ले रहे हैं, जिस दौरान आप घर ले रहे हैं, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि ऐसे क्षेत्र जो कि सघन आबादी वाले हैं, वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं या नहीं है, एंट्री और एग्जिट के इंतजामात हैं या नहीं है, यह आपको खुद अश्योर करना होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फायर कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आप देख पा रहे हैं जॉइंट सीपी राजीव नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सर, ये घटना जो घटित हुई है, बिल्डिंग में भयानक आग लगी है, 50 परिवार इसकी जद में आ गए। इससे रिलेटेड क्या अपडेट है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है और क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे पाएंगे सर? जी, आज ममुरा गांव है, घनी आबादी का क्षेत्र है। वहां पर जैसे ही 112 के माध्यम से पुलिस को और फायर सर्विस को सूचना मिली, तत्काल स्थानीय पुलिस ने और फायर सर्विस टीम ने न्यूनतम समय में वहां मौके पर पहुंचकर फायर टेंडर्स और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रारंभ किया। और ये जो जहां पर जिस भवन में आग लगी थी वो G+4 है। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पार्किंग हो रखी थी। एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पे था जिसमें स्पार्क हुआ और उसके आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों में, 2 व्हीलर्स वाहनों में आग लग गई और उसका जो फ्यूम है, धुआं है, वो लगातार 1st फ्लोर से 4th फ्लोर तक पहुंचा। इस ग्राउंड +4 की बिल्डिंग में लगभग 50 परिवार अवस्थित थे। कुछ में लोग अकेले सिंगल रूम्स में थे, कुछ डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स में थे। फायर टीम ने और स्थानीय पुलिस ने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उनको सुरक्षित किया। लेकिन उसी दौरान 2 लोगों को जो है वो 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे जो लोग थे उनको जो है वहां से तत्काल उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया है। बाकी परिवारों को सर ये तो हम समझ गए कि इस पूरी घटना के अंदर बहुत त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसके लिए प्राइम न्यूज सराहना भी करता है प्रशासन की कि इतनी त्वरित कार्रवाई के चलते 50 परिवारों को बचाया गया। लेकिन सर, जिम्मेदारी शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी हमें आगे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करना होगा। आगे प्रशासन क्या कोशिशें कर रहा है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके? ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर फायर एंट्री एग्जिट के इंतजामात नहीं है, फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मौजूद नहीं है, उनके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं सर? देखिए, दोनों तरह से है। जो अग्निशमन विभाग है वो लगातार सर्वे का काम कर रहा है।
और जहां तक हम इंडिविजुअल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम को भी एक अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से भी हम सबको सचेत और सजग कर रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। यहाँ पर जो नेग्लिजेंस है उसके संबंध में एक अभियोग रिलेवेंट सेक्शंस में संबंधित थाने पर दर्ज किया गया है। जो लीज धारक हैं उनको हिरासत में ले लिया है और सम्यक और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। और मेरा एक और सवाल सर रहने वाला है, देखिए कुछ चार्जिंग स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंटल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल हो, वो चार्ज होते हैं, वो चार्जिंग स्टेशन सेपरेट होते हैं। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्या किसी तरह के नॉर्म्स पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में इस तरीके की स्पार्किंग होना, आग लग जाना, ये कोई नई खबर नहीं है। हम लगातार इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं सर और दर्शकों को बता रहे हैं। इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं और वो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट के माध्यम से सभी को अवेयर किया जाता है और इंडिविजुअल जो भी है उनको भी चाहिए कि हम उस संबंध में सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें और हम लोग लगातार सर्वे करके अवेयरनेस के माध्यम से, इन्फोर्समेंट की ड्राइव्स के माध्यम से सभी लोगों को सचेत, और हमारा सभी का प्रयास है कि इस प्रकार के हादसे किसी भी स्थिति में घटित ना हो और हम हर व्यक्ति का जीवन सुरक्षित कर सकें। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ में आप जुड़े। राजीव नारायण जी ने देखिए तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की हैं कि किस तरीके से प्रशासन किस गति से काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो बहुत ही तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, 50 परिवारों को सेव किया गया है। लेकिन ये नसीहत आपके लिए भी है कि आप जब अपने घरों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी जान की कितने ज्यादा इंतजामात आपकी सुरक्षा के वहां पर है। ये इस क्षेत्र को आप देख पाएंगे तो ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ से बमुश्किल ही परिवारों को निकाला गया है। आग लग गई और आग इतनी भीषण उठी ग्राउंड फ्लोर से कि ये आग बहुत ऊपर तक पहुंची है। 50 परिवारों को बहुत मुश्किल से निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। पीजी बिल्डिंग में भयानक आग का तांडव देखने को मिला है और यह आग कैसे लगी है वो आपके साथ में साझा कर दी। घटना की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के लिए लगा हुआ था, उसमें स्पार्क होता है, पास ही खड़ी हुई थी फ्यूल की तमाम जो गाड़ियां हैं जिनमें पेट्रोल वाली गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें आग लग जाती है और ये आग भयानक बन जाती है।